हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 8 वीडियो लेकर के आ गया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 नहीं देखे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियोस का अवेलेबल है। आप लिंक की हेल्प से आप बाकी के पार्ट्स वहां से वॉच कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये रही मेरी स्लाइड स्लाइड का फर्स्ट पेज। यहाँ पे हमारे कोर्स का टाइटल दिया हुआ है कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग पार्ट 8। पार्ट 8 रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे इस कोर्स की 8th वीडियो है। ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस वीडियो के अंदर में हम चार टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। इसमें इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के बारे में जानेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि सी के अंदर बेसिक कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। With the help of operators, we can calculate any value easily or quickly. ठीक है, as well as it will easy to find out any logical calculations like decision making. ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज आपको दो नंबर का ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे 5 और 10 आपको दोनों को ऐड करना है। तो जो दो हमारे दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, उनको ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। वहाँ पे हमारा एडिशन ऑपरेटर यूज़ होगा। और और बाकी जगह पे जैसे मैथमेटिकली में एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी वैल्यूज़ होती है जैसे सपोज 5 और 10 है, वो ओपेंड होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लॉजिकल कैलकुलेशन भी करते हैं। सपोज किसी की कंडीशन दे दी कि अगर इसकी एज, इफ समवन है समवन एज इज अबव 18, मतलब कि 18 से प्लस है, तो वो वहाँ यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर तुम्हारी एज 18 से प्लस है या 18 है तो तुम चाय पियोगे, अगर तुम उससे छोटे हो 18 साल से तुम मिल्क पियोगे। ठीक है, इसी प्रकार मतलब कि अगर अगर मान लीजिए आपने कोई कंडीशन दे दी कि अगर इतने पैसे मिलेंगे तो मैं ये काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कुछ भी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अगर ट्रैफिक ग्रीन होगा तब मैं सिग्नल पे क्रॉस करूँगा, अदरवाइज अगर रेड होगा तो मैं क्रॉस सिग्नल नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। सपोज कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए तो मेरे 100 में से अगर मेरे 80 आए तो मैं अपने लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा, अगर इससे कम आए तो एल्स मैं नहीं खरीदूंगा। इस टाइप के हम लॉजिकल कंडीशन भी हम प्रोग्रामिंग में, अपने सी प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं लॉजिकल फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, देन मतलब आपके लिए काफ़ी मतलब अंडरस्टैंड और अच्छे से हो जाओगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपेंड्स। कांस्टेंट, वेरिएबल, एवरी एक्सप्रेशंस हैव अ वैल्यू। ठीक है, ऑपरेशन आपने इससे पहले वाली स्लाइड्स में समझा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन। अब यहाँ पे हमें पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे, किसको कहते हैं, जहाँ पे ऑपरेटर्स भी और ऑपेंड्स दोनों मौजूद की हो। ठीक है, मतलब ऑपरेटर्स तुम्हारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स तो तुमने जान लिया, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, साइन। ठीक है, ये सारे तुम्हारे ऑपरेटर्स हैं। पर ओपेंड क्या होते हैं? ओपेंड हमारे वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर वैल्यूज स्टोर की होती है। सपोज आप किस वैल्यू के साथ में उसको ऐड कर रहे हो। अब जैसे ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो खाली प्लस तो नहीं यूज़ करोगे ना, वहाँ पे आप कोई ना कोई वैल्यू दोगे। जैसे दो वैल्यू के आपको प्लस सम कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सपोज 5
और 15 कर रहे हो, तो बीच में ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 निकल के आएगी। तो जो आप जो कर रहे हो, जिसमें जो वैल्यू दे रहे हो, ए और बी, सपोज ए आपका 10 था और बी आपका 15 था, तो आपका टोटल आएगा 25, और जो ए और बी है वो आपका ओपेंड्स है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओपेंड किसकी, ओपेंड के अंदर कांस्टेंट भी मौजूद होता है और वेरिएबल्स भी होता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, तो आप अच्छे से जानते होंगे, और कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती, इट डज नॉट चेंज। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की हेल्प से हम एक तरीके से वो स्टोरेज होती है, कंटेनर होता है सपोज, उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, एवरी एक्सप्रेशंस हैव वैल्यू। ठीक है, हर एक्सप्रेशन की अपनी एक वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पे -10 है और 10 + 54 है, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है, और ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। फिर ए इंटू ब्रैकेट है, b+c/d, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 20। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक इसी प्रकार ये आपकी एग्जाम्पल के लिए कि ताकि आप समझ पाओ इस तरीके। ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टेटमेंट, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, स्टेटमेंट। एवरी स्टेटमेंट्स एंडिंग विद सेमीकोलन इज नॉन एज स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग के अंदर में जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तो वो जहाँ पे सेमी कॉलन, जैसे इंग्लिश के अंदर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप आ जाता है, तो वहाँ पे वो एंड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर में जब भी सेमी कॉलन आ जाएगा, मतलब वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक तरीके से। फिर ब्लॉक, इसमें स्टेटमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम और कॉल्ड, उसको भी स्टेटमेंट कहते हैं, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, और एक सिंगल लाइन होता है, जैसे कि हम सपोज अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में लिखते हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, लाइक इंट, ये हमारा डेटा टाइप है, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया टैग, और एक सेमी कॉलन। देखिए मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अगर हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इंट टेक इक्वल्स टू 1 एंड सेमीकोलन। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। ओके, जहाँ जहाँ पे सेमीकोलन का यूज हुआ है वहाँ, ये कोई इसको पर कभी कभी लोग इसे इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो और स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो, ये अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, बस मोस्टली लोग स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा लास्ट टॉपिक और फोर्थ टॉपिक है, बेसिक ऑपरेटर्स। हम जानेंगे कि इसी के अंदर बेसिक कितने तरह के कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर नहीं है, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, बट जितने मैंने यहाँ पे लिखे इतने तो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी मतलब आप अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे मैं आपको सारे ऑपरेटर्स करके दिखाऊंगा, देन आपका सारी क्लियर हो जाए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर से आपको जान लेने हैं कि अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। और देन हम मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, ये एंड है। ठीक है, ये और है, ये नॉट है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि सपोज और है, तो ये नहीं तो ये। ठीक है,
आपने दो चीज़ें दे दी और में, जैसे आप बेसिकली और यूज़ इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हो कि दो चीज़ों का जहाँ पे दो में से कोई एक करनी हो तो वहाँ पे और लगा होता है। एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा कभी बारी आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसमें से और लिखा रहता है और उसमें से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना होता है, तो ये और है। और नॉट क्या है? नॉट मतलब कि सही को गलत, गलत को सही कर देता है, ठीक है, मतलब उल्टा कर देता है। जो सही है उसे गलत बता देगा और गलत है तो उसे सही कर देगा, ठीक है। इसमें यस नो में आती है, ट्रू फॉल्स में वैल्यू आती है। अगर आप पहले से बुलियन के बारे में जानते हैं, अवेयर है और आपको इसके बारे में पढ़ा है तो आपको और क्लियर होगा। नहीं तो हम प्रैक्टिकल में एक एक चीज़ें जब कर रहे होंगे तो आपको बाकी चीज़ें जो जो अभी क्लियर सही से नहीं हुई ना उस टाइम हो जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, और पर मॉडुलस इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे इक्वल टू, ये कंपेयर मतलब कि वैल्यूज़ को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इक्वल है कि नहीं है वैल्यू, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सभी हमारे बेसिकली ऑपरेटर्स से और इनके सिंबल्स को आपको याद रखना है माइंड में कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी हम आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर में बाकी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ये हमारा चैनल का छोटा सा इंट्रो है। इन दिस चैनल यू विल लर्न अ लॉट लाइक सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप, वेब डेवलपमेंट एंड many more. Useful tips and tricks and review the useful websites and app, giving proper guidance to the students of the branch of computers. And thank you. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना कमेंट बॉक्स में, वो आप ड्रॉप कर दीजिए अपना मैसेज, या आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्टली पर्सनली चैट कर सकते हैं।